हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया हुआ था कि सर निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को चालू करिए। तो आप सभी के स्पेशल डिमांड पे आज मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट यानी इस चैप्टर का परिचय यहाँ पे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और यहाँ पे परिचय को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। इसमें एक एक पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी और साथ ही साथ आपका पूरा प्रश्नावली आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने में जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं एक नंबर के, वह सभी आपको याद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले आप देख रहे हैं। इन सभी फार्मूलों को, इसके नीचे भी अभी फार्मूले हैं, इन सभी फार्मूलों को कैसे याद करेंगे, कैसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, यह सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे एक एक पॉइंटों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम दो लाइनें खींचते हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। यह जो लाइन है, ठीक है ना, यह जो लाइन हम खींच रहे हैं जिससे क्षैतिज रेखा यह है, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है यहाँ पे, यह इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। यह जो लाइन है यह क्षैतिज रेखा और यह ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए यह जो लाइन है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष, ठीक है। यह आपका एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष। अब इधर देखिए, इधर जो लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु से इधर का यह आपका एक्स डैश होता है और यह आपका वाई डैश होता है, ठीक है ना। यह आपका क्या होता है? वाई डैश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो जहाँ जिस बिंदु पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। यानी जहां पे दोनों रेखाएं यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे राइट साइड की बात करें तो वह सभी नंबर आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ पे सभी नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ मूल बिंदु से अगर लेफ्ट साइड की बात करें एक्स डैश पे तो वह सभी जो है नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। वैसे ही वाई अक्ष पे चलें तो यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यह सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं और मूल बिंदु से नीचे की तरफ सभी नेगेटिव नंबर होते हैं। अब देखिए यह जो तल है यहाँ पे, इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं या निर्देशांक कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट कर रहा है तो यहाँ पे 4 भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यानी हमें चतुर्थांश यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चतुर्थांश बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है? चतुर्थांश बन रहा है। यानी 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, ठीक है ना। यहाँ पे 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, प्रथम द्वितीय, ठीक है, फिर तृतीय और चतुर्थ, ठीक है ना। यह 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। अब यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो नंबर होते हैं, अब वो जैसे आपसे प्रश्न पूछता है, आपको नंबर दे देगा और बोलेगा कि यह कौन से चतुर्थांश में स्थित है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं -3,4। अब आपसे यह पूछेगा कि -3,4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो यह जानना जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हमने बताया अभी इधर के नंबर प्लस हैं, यह नंबर क्या है? प्लस है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे अगर मैं चतुर्थांश की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए यह आपका प्लस वाला है और यह भी प्लस है। हमने अभी बताया है ना कि यह सभी देखिए यहाँ पे, चलिए नंबरों को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लस में ताकि आपको यह बातें ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 -2 और इधर वाला भी आपका -1 और -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह भी प्लस में, यह भी प्लस में। तो जब जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें दोनों क्या होते हैं? दोनों नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहला जो मान लिखते हैं वह एक्स का लिखते हैं और फिर वाई का। एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, एक्स का जो मान होता है उसे भुज, और वाई का जो मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं।
अभी भुज और कोटि और डिटेल में हम आपको बताएंगे। बस यहाँ पे समझिए कि पहला जो मान लिखा जाता है वह x का और दूसरा मान क्या होता है, y का होता है। तो पहले चतुर्थांश की बात करें यानी प्रथम चतुर्थांश में, तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस भी प्लस में है और y एक्सिस भी प्लस में है, तो यह दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू आएगी वह धनात्मक आएगी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस। ठीक है, दूसरे को समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे क्या है, निगेटिव है यानी माइनस, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। तो माइनस कॉमा प्लस, यानी द्वितीय जो चतुर्थांश होगा वह माइनस कॉमा प्लस होगा। ठीक है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में जितने भी मान आएंगे, पहला मान ऋणात्मक और दूसरा मान धनात्मक होगा, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तृतीय में समझते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे में तो x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक, यानी इसमें जो मान आएंगे माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, तो माइनस कॉमा माइनस आपका आएगा यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, चौथे में चलते हैं। तो देखिए चौथे में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक, यानी पहला मान धनात्मक और एक दूसरा मान ऋणात्मक आए तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो इस प्रकार से आप नंबरों को देखकर पहचान जाएंगे कि वह कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रश्न देगा, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको चलिए ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे दिया यहाँ पे अलग अलग, तो आपको बताना रहेगा। तो देखिए x का मान -3 और y का मान 4, यानी पहला मान माइनस और दूसरा प्लस किस में उपस्थित है, पहला माइनस दूसरा प्लस। देखिए माइनस प्लस, तो यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। आप इसका आंसर क्या देंगे कि यह द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए जब प्लस प्लस होगा तो प्रथम में, माइनस प्लस होगा तो द्वितीय में, माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय में, और प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब एक चीज और आपको जानना जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। देखिए x अक्ष पर मैं कहूं x अक्ष पर y का मान क्या होता है, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ठीक है, वैसे ही आपसे कहे कि y अक्ष पर, ठीक है ना, y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए कैसे, x अक्ष पर y का मान, अगर मैं कहूं यह x अक्ष है, अब इस पे मैं कहूं कि y का मान क्या होगा x अक्ष पे। अब x अक्ष पे यह लाइन कहाँ पे कट करे, यहाँ पे, तो जो यहाँ पे होगा x अक्ष पे y का जो मान होगा वह 0 होगा। ठीक है ना, और y अक्ष पे x का मान क्या होगा, तो अगर y अक्ष यह है तो यहाँ पे आकर वह x अक्ष पे मिल रहा है, तो यहाँ पे वह क्या होगा, 0 होगा। यानी मूल बिंदु जो होता है उस पे जो x अक्ष और y अक्ष के जो मान होते हैं वह 0,0 होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए कि भुज और कोटि, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो x अक्ष से दूरी होती है, ठीक है ना, जो x अक्ष से जो दूरी होती है वह कोटि कहलाती है, जो y अक्ष से दूरी होती है वह भुज कहलाती है। कैसे, यह समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुनः एक ग्राफ बनाते हैं और यहाँ से उससे समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझते रहिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, यह आपका x, यह आपका y, सब में आपको यह बातें ध्यान रखनी है, x डैश और यह y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं कहूँ कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कोई बिंदु है जो कि यहाँ पे 5, हम मान लेते हैं 5 और 3 है। ठीक है ना, यानी x का मान 5 है और y का मान क्या है, 3 है। तो मैं कहूँ अब यहाँ से कि भुज और कोटि क्या है, और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो मैं कहूँ कि अब यह नंबर प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो यह x का मान है, यानी इस मूल बिंदु से हम राइट साइड चलेंगे और कहाँ तक, जहाँ पे हमें 5 मिलेगा। ठीक है ना, यानी यहाँ से अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो हमें मिला 5। तो जब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 5 हुई, तो अब इस बिंदु से भी यहाँ के बीच की दूरी अभी 5 होगी, यानी y से हम x दिशा में चले 5 मात्रक, तब हमें क्या मिला, भुज का मान मिला, यानी 5 मिला। वैसे ही अब यहाँ पे 3, अब 3 को दिखाते हैं। देखिए तो 3, यानी 3 क्या होगा, अब यहाँ से अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 के लिए, तो मान लीजिए यह बिंदु आपका 1 2 3 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह बिंदु 3। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी x अक्ष पे, यह भी 3 होगी। अगर यह आपका 3 है, ठीक है ना, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी अगर यह 3 है, तो यह भी दूरी 3 होगी। यानी अब मैं कहूँ कि यह 3 कितनी दूरी पर स्थित है, यानी x अक्ष से यह 3 मात्रक दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि y अक्ष से जो दूरी होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज, और x अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है।
ठीक है। x अक्ष से जो दूरी होती है वह कोटि कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यह आपका 5 है, तो जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी यहाँ पे होगी। तो मैं कहूँ कि जो x का मान है वह y से कितना दूरी पर है, तो आप कहेंगे कि y से 5 मात्रक दूरी पर है, यानी y अक्ष से जो दूरी होती है वह भुज। वैसे ही x अक्ष की बात करें, मैं कहूँ कि 3, तो 3 कहाँ पे होगा, इस लाइन पे यहाँ पे, तो जो दूरी यहाँ से यहाँ की होगी वही दूरी यह भी होगी, यानी x अक्ष से वह 3 मात्रक दूरी पर स्थित है। तो x अक्ष से जो दूरी होगी वह कोटि कहलाएगी और y अक्ष से जो दूरी होगी वह भुज कहलाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और जब भी मान हम लोग लिखते हैं तो पहला मान आपका x का होता है और दूसरा मान आपका y का होता है। कहीं पे भी अगर आपको निर्देशांक लिखना है, ठीक है ना, अगर निर्देशांक किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमें लिखना है तो निर्देशांक को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, पहला मान x का और दूसरा मान y का, ठीक है ना। आपको कहीं पे भी मान लिखा हुआ है, सपोज 3, -4, तो आप यह पहला मान आपका x होगा और दूसरा मान क्या होगा, y होगा, ठीक है ना। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यह सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, y अक्ष से जो दूरी होती है वह भुज कहलाती है और x अक्ष से जो दूरी होती है वह कोटि कहलाती है, ठीक है। अब आपको यह जानना है, अब इन सभी फार्मूलों पे बात करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, अगर मैं कहूँ कि कोई दो बिंदु हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कहूँ कि कोई दो बिंदु हैं, यह बिंदु है, एक बिंदु यह है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। मान लीजिए हम इस बिंदु को हम P मान लेते हैं और इस बिंदु को Q मान लेते हैं। तो मैं कहूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर हमें सूत्र निकालना हो, हम मान लें कि बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वह हैं x1, y1 और बिंदु Q के जो निर्देशांक हैं वह हैं x2, y2, ठीक है ना। यहाँ पे पहले सूत्र के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहले सूत्र के लिए, तो देखिए यह कैसे आएगा, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसके लिए जो सूत्र होता है आपका, वह सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूट में, ठीक है ना, रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस सूत्र को आप समझ गए होंगे। दोनों सूत्र आपके एक ही हैं। आप चाहें तो x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, y1 माइनस y2, या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मत करिएगा कहीं पे कि इसको आपने x1 माइनस x2 लिख दिया और इस वाले को आपने y2 माइनस y1 लिख दिया, तब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले को x1 और दूसरे को x2 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी y वाले में भी पहले को y1 और दूसरे को y2 रखिएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, यह दोनों सूत्र आपके एक ही हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना हो और यहाँ पे एक बिंदु जो है मूल बिंदु हो, तब क्या होगा, ठीक है ना। एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो तो उसके लिए आपका सूत्र क्या होगा, यह जानना जरूरी है। जैसे यह दूसरे सूत्र के लिए कि बिंदु P अक्ष y की मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु से अगर हमें दूरी निकालना है तो आपको पता है कि क्या है, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु है आपका 0, 0, ठीक है। मूल बिंदु 0, 0 होता है और आपको निकालना है एक दूसरे बिंदु P या दूसरा बिंदु x y। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो देखिए यह आपका मान x1, यह y1, यह आपका x2 और यह y2, ठीक है। यह आपका, अब इससे जब हम मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना, यानी किसी बिंदु की दूरी, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से मूल बिंदु के बीच की दूरी, जैसे ये वाला सूत्र है कि किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी, तो वह बिंदु हमने मान लिया कि वह बिंदु क्या है, एक्स वाई है, और उसकी मूल बिंदु यानी 0, 0 से इसकी दूरी क्या होगी। तो इसके लिए देखिए इसी सूत्र में हम क्या करें, देखिए x1 माइनस x2, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं x1 का मान क्या है 0, तो 0 माइनस x2 का मान x, 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान क्या है 0 माइनस y2 का मान y, तो y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका 0 माइनस x यानी माइनस x होगा, माइनस x का जब स्क्वायर करेंगे तो जब माइनस में है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस हट जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा, यह हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे 0 माइनस y तो यह क्या होगा माइनस y, अब माइनस y का जब स्क्वायर कर देंगे तो यह प्लस में आ जाएगा यानी y स्क्वायर। देखिए कैसे प्लस में होगा, मैं कहूँ कि माइनस x गुणे माइनस x, तो जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, x और x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमें
किसी ऐसे बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है जो एक मूल बिंदु हो, ठीक है ना, तो उसका जो सूत्र होता है √x² + y², यानी किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वह क्या होता है x² y²। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर बिंदु आपके दिए हुए हों और उसके मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगी तो वह होता है √x² y²। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए कुछ प्रश्नों को यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बिंदु 3,-4 की x अक्ष से दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है -3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। अब आपको बताना है कि 3,-4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए तो सबसे पहले अगर ग्राफ बनाएं, अब मैं कहूँ कि आपको क्या दिखाना है 3,4, ठीक है ना, 3,-4। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नंबर को दिखाएं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यह क्या है -4 यहाँ पे है इस बिंदु पे और 3 पॉजिटिव में, ठीक है ना, 3,-4 यानी 3 आपका पॉजिटिव दिशा में यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यह 3 होगा, ठीक है ना, यह आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे जो मान है यह माइनस में है या प्लस में है। ठीक है ना, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी, क्योंकि उस मान के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका दिया ही नहीं है। -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखिए -3 यानी -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -3 यहाँ पे कहीं पे, और 4 यानी यहाँ पे ऊपर यह क्या है पॉजिटिव। निगेटिव अगर दिखाना होता तो हमें नीचे जाना होता। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हमें दिखाना है तो यह आपका मान यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका यह जो बिंदु होगा वह -3,4 होगा। अब x अक्ष से दूरी पूछा हुआ है तो हमने पीछे अभी बताया है कि x अक्ष से, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, x अक्ष से दूरी, ठीक है ना। अब y अक्ष से जो दूरी होती है वह भुज होती है और x अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या होती है, कोटि होती है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसमें कोटि का जो मान होगा वह आपका x अक्ष से दूरी हो जाएगी। तो इसमें कोटि क्या है, भुज आपका -3 और कोटि क्या है 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। ठीक है ना, यानी आपसे सिंपल दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। अगर दो बिंदु P और Q हैं, उनके निर्देशांक आपके इस टाइप से दिए हुए हैं, तो इनके बीच की दूरी बताना है। यानी आपको सूत्र लगाना है √x1 + x2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस या आपका y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है ना, यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x1 का मान देखिए, यह पहला मान आपका x1 है, यह y1 है, यह आपका x2 है और यह y2 है। तो x1 का मान रखेंगे तो वह क्या है, x1 आपका 5 है, 5 माइनस x2 का मान क्या है यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखिए -x2, तो x2 का मान क्या है -12, तो माइनस और माइनस मिलकर यह क्या हो जाएगा 12, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 0 और y2 का भी मान क्या है 0, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यह तो आपका 0 है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे 12 और 5 17, तो 17 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर जब हटाएंगे इसको अगर रूट से बाहर हम लें तो यह क्या हो जाएगा स्क्वायर, या इसको आप सिंपल देखिए यह क्या है, इसका 17 का स्क्वायर का मतलब कि जब यह हमें रूट से बाहर लेना होगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी यह सिंपल क्या हो जाएगा 17। ठीक है ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हमें यह समझना है, अब हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दी गई रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कहूँ कि कोई दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे देखिए यह दो बिंदु हैं, मैं कहूँ यहाँ पे P और यह आपका Q। ठीक है, P और Q। ठीक है, और यह इन दोनों रेखाओं को यह क्या कर रहे हैं, m और n अनुपात में यहाँ पे विभाजित कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम कोई बिंदु R ले लें तो यहाँ से m और n, ठीक है ना, m1 और m2, ठीक है ना, m1 m2 नाम रख लेते हैं, m1 नहीं, m1 और m2 यह दोनों जो है m1 और m2 अनुपात में विभाजित करते हैं। अब मैं यह कहूँ कि यहाँ पे बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वह यहाँ पे यहाँ पे m1 m2 अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पे इसके निर्देशांक आपके x और y हैं। ठीक है, और यहाँ पे P के निर्देशांक जो है x1 y1 और Q के जो निर्देशांक हैं वह हैं x2 y2। ठीक है, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। अब इसके लिए जो सूत्र होता है वह सूत्र क्या होता है यह समझिए। इसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है ना, m1 प्लस m2, यह किसके लिए होगा, यह x के लिए है। ठीक है, और y के मान के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए आपका हो जाएगा आपका m1, ठीक है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में
m1 प्लस m2। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से समझिए, प्रश्न क्या आपसे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, जो इन दोनों रेखाओं को जोड़ने पर, जो रेखाखंड है उनको जोड़ने पर उनको यम और यन अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी यह एक रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है, इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को यम और यन अनुपात में विभाजित करते हैं, तो उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे P और Q दो बिंदु हैं और यह दोनों रेखाखंड हैं जो कि इस बिंदु पर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, और दोनों के अनुपात जो है m1 और m2 हैं, तो उनका जो सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। यह x के मान के लिए यानी इस बिंदु के लिए। फिर y के लिए आपका क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, यह तब होगा जब वह आंतरिक विभाजन होता है। ठीक है ना, जब आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं, और यही अगर बाह्य रूप से विभाजित करेंगे तो सिंपल क्या हो जाता है, इसी सूत्र में यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, बाकी चीजें आपकी क्या होती हैं, सेम होती है। यानी अगर यह बाह्य विभाजित करे तब क्या हो जाएगा आपका m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। ठीक है, यह x के लिए हो जाएगा। y के लिए वैसे ही क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ठीक है, यह तब होगा, यह आंतरिक विभाजन होगा तब, और यह बाह्य विभाजन होगा तब। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए कि हमें दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अगर हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। मैं यहाँ पे कहूँ कि दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु हैं यहाँ पे, चलिए दो बिंदु हम मान लेते हैं, यह P और यह Q। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अगर मध्य बिंदु मतलब कि बीचों बीच में एक बिंदु है, चलिए इसको A मान लेते हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यह कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, यह कैसे निकालेंगे यह जानना यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि इसके जो निर्देशांक हैं x1 और y1, और इसके जो निर्देशांक हैं x2 और y2 हैं, और यह आपका क्या है x और y है। तो देखिए यहाँ पे जब मध्य बिंदु पूछ रहा है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे यह जो बिंदु था, जो m1 और m2 का जो अनुपात था वह किसी भी अनुपात में हो सकता है कि यह बिंदु यहाँ पे कहीं पे हो, यह बिंदु यहाँ पे कहीं पे हो, किसी भी अनुपात में विभाजित कर रहे थे तब था। यहाँ पे जब यह मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, यानी जो m1 और m2 का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। यानी m1 और m2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह मध्य बिंदु है तो जितनी दूरी यह उतना ही दूरी यह, यानी दोनों का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। तो हमें क्या करना होगा कि यह जो सूत्र है, इसी सूत्र में, ठीक है ना, इसी सूत्र में हम m1 के स्थान पर m2 रख देंगे, चाहे m2 के स्थान पर m1 रख देते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x बराबर, चलिए m1 के स्थान पर m2 रख देते हैं, तो चलिए यह क्या हो जाएगा आपका m2, ठीक है, m2 x2 प्लस m2 x1 बटे में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 है तो यहाँ पे भी m2 रख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी m2 प्लस m2। ठीक है, वैसे y के लिए भी वैसे ही रखते हैं। तो m1 के स्थान पर हमने बोला m2 रखते हैं, चाहे m1 के स्थान पर m2 रख दीजिए, चाहे m2 के स्थान पर m1, बात एक ही होगी। ठीक है ना, तो y2 प्लस यहाँ पे देखिए m2 y1 बटे में m2 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब इसको, यहाँ पे देखिए m2 आपको कॉमन मिल रहा है, m2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। यह क्या हो जाएगा x2 प्लस x1, ठीक है ना, x2 प्लस x1 बटे में यहाँ पे क्या होगा m2 प्लस m2 यानी 2m2 हो जाएगा। यहाँ पे m2 से m2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे m2 कॉमन मिल रहा है तो m2 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, y2 प्लस y1 बटे में m2 2m2। ठीक है, m2 से m2 कट गया। तो अब यहाँ पे x का मान क्या आया, देखिए x का मान आया आपका x बराबर x2 प्लस x1, चाहे x1 प्लस x2 कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी को पहले किसी को बाद में कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लस में है तो डिवाइड बाई 2, और y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यह जो है किसी दो बिंदु दिया गया है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी सूत्र को ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे और प्रत्येक सूत्र आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। आइए उन सूत्रों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सभी सूत्रों को हमने लिख रखा है। यहाँ पे पहला सूत्र है P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, यानी सिंपल आपसे क्या कर रहा है कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो यह होता है आपका रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका पहला सूत्र है। ठीक है,
यह आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, यानी देखिए बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु यानी 0 0, ठीक है ना। यह पी एक्स वाई या बिंदु पी और मूल बिंदु यानी 0 0 से उसकी दूरी क्या होगी, तो इसको भी हमने बताया। या इसका जो सूत्र होता है √x² + y², ठीक है। तीसरा सूत्र आपका कह रहा है यहाँ पे, तीसरा सूत्र उस बिंदु, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, उस बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक जो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिए हम पॉइंट कुछ भी लिए होंगे, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने दूसरा लिखा हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल क्या ध्यान रखना, उस बिंदु यानी पी एक्स के निर्देशांक जो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अनुपात में आंतरिक विभाजित करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है m1 x1 + m2 x2 बटे में m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2, यह आपका सूत्र होता है तीसरा। अब इसी में अगर बाह्यतः विभाजित करें, इसी सूत्र में अगर बाह्यतः विभाजित करें तो उसके लिए क्या हो जाता है, इसी सूत्र में यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है, बाकी चीज़ें सिमिलर होती हैं, ठीक है ना, दोनों भागों में। तो अब यहाँ पे देखिए m1 x2, ठीक है, m1 यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक यह हो गया है कि m1 यह आपका x2 होता है, ठीक है ना, और यह m2 तो यह आपका x1 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका सही है m1 y2 और m2 y1, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, m1 और यह आपका क्या है, यह आपका m1 x2 - m2 x1, इधर आपका सही है, ठीक है ना। ऊपर वाले में हल्का सा मिस्टेक हो गया था, यह आपका सही है m1 x2 - m2 x1, ठीक है। यहाँ पे भी आपका m1 y2 और m2 y1, ठीक है। यहाँ पे जो हमने आपको समझाया है वहाँ पे सही था, हल्का से यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब बाह्यतः विभाजित करें तो उसके लिए जो सूत्र होता है m1 x2 - m2 x1 बटे में m1 - m2 और m1 y2 - m2 y1 बटे में m1 - m2। और लास्ट सूत्र है आपका बिंदुओं p x1 y1 और q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो वह होता है x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। तो यह आपके सभी जो है सूत्र हो गए। देखिए यहाँ पे हमने उतने ही पॉइंटों को बताया है जो आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से जरूरी है, ठीक है ना, जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से जो जरूरी है उतना ही बताया है। बहुत सारे आपके जो एक्सरसाइजें हैं पहले की अपेक्षा कट कर दी गई हैं, जैसे संरेख होने के लिए प्रतिबंध क्या होते थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता था, तो यह सभी आपके पॉइंट नए सिलेबस में कट गए हैं। तो उन पॉइंटों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, यहाँ पे केवल उतना ही बिंदुओं को एक्सप्लेन किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है और नए सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है। तो आई होप कि पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत जल्दी उपस्थित होते हैं प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।